साथियों, अब व्यभिचार के बारे में तो बहुत बार सुने होंगे, लेकिन इसका अर्थ समझने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। व्यभिचार का मतलब होता है ऐसे आचार्य या ऐसे आचरण जिससे आपके जीवन में व्यवधान पैदा करे, यानी कि आपके जीवन में संकट पैदा करने वाले जो आपका आचरण होता है, इसे ही व्यभिचार कहा जाता है। साथियों, यहाँ पर जितने भी हम जिक्र कर रहे हैं, जितने भी आचरण आपके द्वारा होता है, यानी कि आपके द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं, काम किए जाते हैं, इनसे आप ही के जीवन में व्यवधान अगर पैदा हो रहा है तो उन कार्यों को व्यभिचार कहा गया। साथियों, जैसे कि अगर हम यहाँ पर आसान शब्दों में समझें कि सांसारिक चीज़ों के प्रति आसक्ति की भावना हो जाना व्यभिचार कहलाता है। उनमें से कुछ लोग ये मानते हैं कि स्त्रियों को जो है प्राय स्त्रियों को देखना जो व्यभिचार कहलाता है। साथियों, व्यभिचार का एक हिस्सा है, संपूर्ण हिस्सा साथियों स्त्रियां नहीं होती है। स्त्रियां जो है उनमें से एक हिस्सा है। संसार के सारे पदार्थों में जिन भी व्यक्तियों का महत्व बुद्धि हो गया है, राग उनमें हो गया है, आसक्ति हो गई है और उनसे उनके जीवन में निजी व्यवधान उत्पन्न हो रही है, तो इसे ही व्यभिचार कहा जाता है। और दूसरे अगर शब्दों में समझे तो परमात्म चिंतन को छोड़ करके जितने भी लौकिक चीज़ों का चिंतन होता है व्यभिचार कहलाता है। और आप इन तमाम चीज़ों से बचें। आपको संसार में आसक्ति की भावना नहीं रखनी चाहिए। संसार को महत्व बुद्धि के स्तर से जो है नहीं देखने चाहिए। इनमें राग की जो है पसार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जितने भी संसार में अपने आप को फैलाते जाएंगे उतना ही आप उस संसार में फंसते हुए जाएंगे, जिसे आप व्यभिचार कह सकते हैं। यानी कि उस परमानंद को जिसे आपकी प्राप्ति होनी चाहिए, उनमें अगर आपकी आसक्ति नहीं होकर के लौकिक चीज़ों यानी कि सांसारिक चीज़ों में आपकी आसक्ति हो गई है और उसमें आप महत्व बुद्धि उनको दे रहे हैं, तो व्यभिचार कहलाता है। और इनमें से स्त्रियां जो होती है एक प्रबल व्यभिचार का जो है हिस्सा है, इसे प्रबल व्यभिचार कहा जाता है। लेकिन तमाम चीज़ें साथियों व्यभिचार ही है। अगर ज्ञानी है तो स्त्रियाँ भी तुच्छ चीज़ें हो जाती है, अगर आप अज्ञानी है तो आपके लिए उनका जो है महत्व बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा ज्ञान में जिए, जागृति की अवस्था में जिए और संसारिक चीज़ों को संसार के ही मान करके उन्हें जो है सौंप दें। और हर एक चीज़ परिवर्तनशील है, विनाशशील है, नाशवान है, नाश हो रहे हैं, नाश होते ही रहेंगे, कुछ भी यहाँ पर रहने वाला नहीं है। केवल आपका आत्मस्वरूप आत्मा अजर अमर है और परमात्मा अजर अमर है, उन्हीं का अस्तित्व बना रहता है, बाद बाकी किसी का अस्तित्व नहीं रहता है। इस ज्ञान के साथ संसार के सारे लोभ लालच को छोड़ दें, मोह माया को छोड़ दें, आसक्ति राग को छोड़ दें और एक खुशहाल जीवन जीवन परमानंद की प्राप्ति आपको निश्चित हो जाएंगे और एक आप बेहतरीन व्यक्तित्व के रूप में निखर के आएंगे और अपने जीवन को उज्जवल बनाए। धन्यवाद।